जय हिंद साथियों, मैं पुनः आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, यह नया टॉपिक वृद्धि और विकास बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसको हमको समझना है, जिसमें सर्वप्रथम हम मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो बाल मनोविज्ञान है, इसकी उत्पत्ति मनोविज्ञान से मानी जाती है। यूं कहें, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। अगर हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति पर विचार करें तो मनोविज्ञान की अंग्रेजी साइकोलॉजी होती है, और साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना होता है। ये दो शब्द कौन से हैं? पहला है साइके, दूसरा है लोगस। साइके, लोगस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। साथियों ध्यान देना, कहीं कहीं ये ग्रीक लिखा होता है, कहीं ये ग्रीस लिखा होता है, कहीं यूनानी लिखा होता है। ये ग्रीस, ग्रीक, यूनानी ये सब एक ही भाव में प्रयुक्त होते हैं। तो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान की अंग्रेजी है, यह ग्रीक भाषा के साइके और लोगस दो शब्द से मिलकर बना होता है। साइके का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इसका मतलब यह हुआ, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, या मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम अगर हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति देखते हैं तो यह दर्शन शास्त्र से इसका जन्म होता है। दर्शन से इसका जन्म होता है, और यह दर्शन से जन्म अरस्तु के विचार से होता है। सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन दर्शन के अंतर्गत अरस्तु ने दिया था। अरस्तु एक दार्शनिक था। उन्होंने आत्मा के अध्ययन की बात की, और उस आत्मा के अध्ययन से मनोविज्ञान का जन्म होता है। और सर्वप्रथम गैरेट ने इस साइकोलॉजी शब्द की व्याख्या की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान दर्शन से पैदा हुआ एक अलग शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसकी अंग्रेजी साइकोलॉजी है, जो ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, ग्रीस भाषा के शब्द साइके और लोगस दो शब्द से मिलकर बनी है। साइके का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन से। ये दर्शन के अरस्तु के द्वारा दिया गया विचार आत्मा का अध्ययन है। इसकी व्याख्या गैरेट महोदय ने सर्वप्रथम की थी। इसके बाद हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान इसी से निकला हुआ एक अलग शाखा है, जिसके अंतर्गत हम बालकों के विषय में अध्ययन करते हैं। बालकों के विषय में क्या अध्ययन करते हैं? बालक के विकास से संबंधित अवस्थाओं और उनकी समस्याओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अवस्थाओं की बात करें तो अवस्थाओं में हमारे पास जो अध्ययन होती है वह है, पहला गर्भावस्था,
दूसरा गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। इन 4 अवस्थाओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में बाल मनोविज्ञान और बाल विकास एक ही भाव में इसका अर्थ लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसको बारीकी से अध्ययन करते हैं तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है और बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमको बाल मनोविज्ञान और बाल विकास को एक ही भाव में लेकर अध्ययन करना है। हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के बीच का जो अध्ययन करते हैं वह बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बाल मनोविज्ञान के अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ये मानव विकास का जो अध्ययन होता है इस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, इसका सर्वप्रथम अगर परिभाषा देने की बात आती है तो वह बर्क महोदय के द्वारा दी गई। बर्क महोदय ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। बाल मनोविज्ञान की परिभाषा में इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान मानव विकास की वह अवस्था है, वह शास्त्र है, वह अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने परिभाषित किया। इसके बाद इस पर जो विशेष अध्ययन किए वो मनोवैज्ञानिक हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम इस बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया। ध्यान देना है, बर्क महोदय ने बाल मनोविज्ञान की परिभाषा बताई और पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। उन्होंने 18वीं शताब्दी में अध्ययन किया था। अध्ययन किसके ऊपर किया था? अपने ही पुत्र जिसकी उम्र 3.5 वर्ष थी, उसका नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट पर उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया और उस अध्ययन को उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम बेबी बायोग्राफी था, इसमें उन्होंने अध्ययन करने के पश्चात लिखा। 18वीं शताब्दी में अपने ही पुत्र जिसका नाम अल्बर्ट था उसके वैज्ञानिक अध्ययन को बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक में पेस्टोलॉजी ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाया। इसके बाद बाल मनोविज्ञान का इतिहास जब हम और आगे पढ़ते हैं तो उसमें जो दूसरा नाम आता है वह आता है स्टेनले हॉल का। स्टेनले हॉल ने 19वीं शताब्दी में इन्होंने इस बाल मनोविज्ञान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया। इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। अमेरिका के रहने वाले बर्क भी थे, अमेरिका के ही पेस्टोलॉजी थे और अमेरिका में ही
स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने न्यूयॉर्क में 1893 में बाल सुधार गृह की भी स्थापना कराई, जिसमें बिगड़े हुए अपराधी बालकों को सुधारने की व्यवस्था हुई। स्टैनले हॉल ने सर्वप्रथम क्रमबद्ध ढंग से इस बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया। क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने, अपने विचार देने के नाते इनको जनक भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल। प्रतिपादक का भी नाम आता है। बाल मनोविज्ञान के अगर प्रतिपादक की बात आती है तो उसमें पेस्टोलॉजी का नाम आता है, और बाल मनोविज्ञान के जनक की जब बात आती है तो उसमें स्टैनले हॉल का नाम आता है। ये ध्यान देने वाली बात है। पेस्टोलॉजी के पुस्तक का क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। वो कितने वर्ष के पुत्र पे अध्ययन किए? तो 3.5 वर्ष के। उसका क्या नाम था? अल्बर्ट। इस बाल मनोविज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? स्टैनले हॉल ने किया। बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने किया। बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित करने का काम कौन किया? तो बर्क महोदय ने किया। ये प्रश्न आता है, ध्यान से इसको समझना है। इसके बाद हम बाल मनोविज्ञान को आगे और बढ़ाते हैं तो 20वीं शताब्दी में अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो क्रो एंड क्रो को जाता है। क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने बालकों पर और अच्छे ढंग से अध्ययन किया और इन्होंने ये कहा कि ये 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब यह है कि जो 20वीं सदी में अध्ययन होगा वह सब बालकों को ध्यान में रखकर ही अध्ययन होगा। इसीलिए 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी इन्होंने कहा, क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ये नाम आता है, बार बार ये भ्रमित करता है कि क्रो एंड क्रो ये दो मनोवैज्ञानिक थे। एक क्रो का नाम था एलिस क्रो और दूसरा था लूस्टर क्रो। ये दो मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो थे जिन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। इस प्रकार से हम पुनः एक बार ध्यान देते हैं। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द से, अंग्रेजी इसकी साइकोलॉजी शब्द है। साइकोलॉजी ग्रीक, यूनानी या ग्रीस भाषा के साइके और लोगस दो शब्द से मिलकर बना है। साइके का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब है अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान वह विषय है, वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत आत्मा अथवा मन का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने अपने दर्शन में आत्मा के अध्ययन की बात की थी, वहीं से मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान की बात होती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के विकास की बात करता है। मनोविज्ञान संपूर्ण मानव के संपूर्ण विकास की बात करता है और बाल मनोविज्ञान मानव के बाल्यकाल का अभिप्राय यहाँ पर जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। कहीं कहीं प्रौढ़ावस्था की शुरुआत, प्रारंभिक अवस्था का भी अध्ययन इसमें मानते हैं। कहने का मतलब गर्भावस्था को अगर हम अलग अलग देखने का प्रयास करें तो गर्भावस्था भी 3 अवस्थाओं
की मानी जाती है। पहला है डिंबावस्था, जो 0 से 14 दिन की मानी जाती है। दूसरा है रूढ़ावस्था, जिसको हम 15 दिन से 2 माह का मानते हैं। और जो तीसरी अवस्था होती है वह तीसरी अवस्था है शिशु के विकास की अवस्था, जो 3 माह से लेकर 9 माह तक की मानी जाती है। तो ये जन्म के पूर्व की अवस्था है। और जन्म के पश्चात की जो अवस्था है वह शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। इस जन्म पूर्व से लेकर जन्म पश्चात किशोरावस्था तक का पूरा अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन होता है, इसको भूलना नहीं है। अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का काम बर्क महोदय ने किया। पेस्टोलॉजी ने 18वीं शताब्दी में अपने पुत्र 3.5 वर्षीय अल्बर्ट पर वैज्ञानिक अध्ययन किया। उस अध्ययन को उन्होंने बेबी बायोग्राफी पुस्तक में अपने विचार रखे। यह अध्ययन 1774 में हुआ था। 1774 ईस्वी में अध्ययन किया गया। इसके बाद स्टैनले हॉल ने 19वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान को बढ़ाने का कार्य किया। इन्होंने बाल मनोविज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किया और इन्होंने ही बाल मनोविज्ञान पर सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण कराया। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण स्टैनले हॉल ने कराया। अब ये प्रश्नावली में भी एक समझने वाली बात है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने कराया था, वुडवर्थ। और बाल मनोविज्ञान से संबंधित सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वो स्टैनले हॉल ने कराया था। ये ध्यान देना है कि मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम वुडवर्थ ने कराया और बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम स्टैनले हॉल ने कराया। स्टैनले हॉल ने अमेरिका में बाल सुधार गृह का भी निर्माण कराया। स्टैनले हॉल ने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की भी शुरुआत की। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2 संस्थाओं का निर्माण भी कराया। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा। इस प्रकार से हम बाल मनोविज्ञान को इतिहास को समझते हैं और बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बीच का विकास का अध्ययन किया जाता है। वृद्धि और विकास क्या होता है साथियों? मनोविज्ञान की भाषा में वृद्धि को अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि और विकास दोनों में बहुत अंतर है। मानव से संबंधित, बालक से संबंधित दोनों शब्द हैं, लेकिन जब हम दोनों को समझने का प्रयास करें तो दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। अभिवृद्धि बालक के या मानव के जन्म से प्रारंभ होती है और एक निश्चित समय तक चलती है। निश्चित समय तक, निश्चित समय तक का मतलब यह है कि वृद्धि जब भ्रूणावस्था में बच्चे
भ्रूण के रूप में आते हैं तभी से उसकी वृद्धि प्रारंभ होती है, और सामान्य रूप में हम लगभग 20 वर्ष तक मानते हैं कि उस जीव का विकास होता है, वृद्धि होती है, लंबाई में, चौड़ाई में, मस्तिष्क में, सभी शारीरिक रूप से जो वृद्धि होती है उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं, अर्थात वृद्धि शारीरिक होती है। इसके अलावा इस अभिवृद्धि को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, हम मात्रा के रूप में, संख्या के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। यह मात्रात्मक होती है अथवा संख्यात्मक। लेकिन वहीं जब विकास की बात होती है तो विकास जीवन पर्यंत चलता है। जहां अवृद्धि निश्चित समय तक चलती थी, वहीं विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जहां अवृद्धि शारीरिक होती है, वहीं विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, हम कह सकते हैं सभी प्रकार का विकास इसके अंतर्गत समाहित है। जहां हम अवृद्धि को मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, वहीं विकास को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। अवृद्धि में जहां व्यक्ति के, बालक के शारीरिक वृद्धि की बात होती है, वहीं विकास में हम उस बालक के कार्य क्षमता को देखते हैं, उसके गुण को देखते हैं, उसमें जो वृद्धि होती है उसको हम विकास कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि बालक के शारीरिक वृद्धि के रूप में कहा जा सकता है, और विकास में हम उस वृद्धि को भी शामिल करते हुए जो उसके मांसपेशियों में, कोशिकाओं में मजबूती आती है, प्रौढ़ता आती है, उसको हम कह सकते हैं। यह कोशिकीय वृद्धि है और यह कोशिकीय मजबूती है। हम अगर फिर से इस पर फोकस करते हैं तो हमारे सामने जो अर्थ निकल के आता है वह अभिवृद्धि और विकास का, उसमें जो अंतर है वह अभिवृद्धि निश्चित समय तक चलती है, यह शारीरिक होती है, इसको संख्यात्मक, मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह कोशिकीय वृद्धि है, हमारे मांसपेशियों में विकास होता है, हमारे हाथ, पांव, मस्तिष्क में जब विकास होता है, जो बढ़ता है, उस बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास की जब बात आती है, वही जब कोशिकीय वृद्धि मजबूत हो जाती है, जैसे दांत पहले एक निकलता है, फिर दो निकलता है, फिर तीन, फिर पांच, ऐसे जो दांत निकलता है वह वृद्धि का परिचायक। लेकिन जब उस दांतों में मजबूती आ जाती है तो वह विकास की बात आती है। हम ये कह सकते हैं कि विकास में
वृद्धि शामिल है और उस वृद्धि की सहायता से यह विकास अपने को पूर्णता प्राप्त करता है। यह बालक के जन्म से पूर्व ही प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक आजीवन चलता रहता है और अवृद्धि एक निश्चित समय तक लगभग 20 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हम आज के इस टॉपिक पर बाल मनोविज्ञान और उसके अंतर्गत वृद्धि और विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे हम सब चर्चा किए। अब इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में आप सबके सामने पुनः लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।